हेलो दोस्तों। एस्टेट सी टेट पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है 8 जो फरवरी को हमारा सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हम एसएस कर रहे हैं और एसएस में हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की हुई है। और ज्योग्राफी हम आज कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर, ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसमें हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार हम किसी दूसरे देश के साथ हमारे समय को कंपेयर करते हैं और किस प्रकार हमें अलग अलग जो है टेम्परेचर अलग अलग जगह पे दिखाई देते हैं, उनका रीज़न क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें से जो देखिए हमारा मेन मकसद जो है यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन करना है कि आपको, ना कि एक्सप्लेन करना बिल्कुल ही फुल्ली। इतना टाइम भी नहीं है, तो हम आपको टू द पॉइंट ही चीज़ें करवाएंगे क्योंकि आपका जो समय है वह बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो उस समय को ज़ाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो देखिए इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम जो ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमारी जो पृथ्वी है वो इस टाइप की है, गोल है जो, और इसमें जोन है बहुत सारे। देखिए हमारी है मध्य रेखा है जिसे इक्वेटर बोलते हैं। ये हमारी जीरो अक्षांश जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक है उत्तरी भाग और एक है दक्षिणी भाग। और इसको भी गोलार्धों में बांटा हुआ है, जैसे उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और इसमें जैसे आप देख सकते हैं ये टॉपिक ऑफ कैंसर है, जैसे हमारी कर्क रेखा है और मकर रेखा है, इनको डिग्रियों में बांटा गया है, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ। देन उसके बाद आता है हमारा शीतोष्ण जो जोन है हमारा, शीतोष्ण जिसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे टेम्परेचर मीडियम रहता है। और जो हमारा फ्रिजिड जोन है या हमारा उत्तरी गोलार्ध है जो, जिसमें इसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हद से ज़्यादा, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो देशांतर आप देख रहे हो, ये लॉन्गिट्यूड है हमारे, और इनके बारे में हम पढ़ेंगे कितने टोटल लॉन्गिट्यूड हैं, कितने एल्टीट्यूड हैं, सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ग्लोब पृथ्वी का शुद्ध लघु रूप प्रतिरूप है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आपके टीचर्स भी आपको पढ़ाते टाइम जो एक गोल गोल लेके आते थे वो ग्लोब, और उसमें हम पृथ्वी पर जो उसके ऊपर हमें हमारा देश की स्थिति पता लगती थी, अमेरिका कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, इसके बारे में वो एक चित्र सा होता है, उस पर पेस्ट होता है पूरा गोल के ऊपर। और उसके अंदर आपने देखो जिसमें वो टंगी हुई होती है, उन्हें बोलते हैं जो है हमारा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यह हमारा क्या होता है, लघु रूप होता है, प्रतिरूप होता है। और इसमें आगे ग्लोब के प्रकार देखिए, बड़े आकार के ग्लोब, छोटे आकार के ग्लोब, पॉकेट ग्लोब जिसमें हवा भरी जाती है, ये बहुत सारे इन टाइप के ग्लोब होते हैं, जो छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। अक्ष, ग्लोब के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर स्थित वह सुई जिस पर पृथ्वी घूमती है। देखिए जब हम देखते हैं कि वो घुमाते हैं, जैसे ये हो गया हमारा, इसमें यहाँ पे हो गया हमारा साउथ पोल, यहाँ पे होती है और नॉर्थ पोल, इनमें इन सुई गड्डी होती है जो वो घूमती है। तो हमें इसकी जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है कि हमें, और ये हमारी जो पृथ्वी है वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आपको इसमें भी दिखाई दे रहा होगा कि है थोड़ी सी टेढ़ी है। तो इसमें जो, और इसको जो अक्षांश है वो 90, जो आपके 90 अक्षांश वो उत्तरी हैं और 90 अक्षांश आपके दक्षिणी हैं। और देशांतर आपके 180 देशांतर जो आपके पूर्वी है, और 100 जो 80 है जो आपके पश्चिमी अक्षांश है, देशांतर हैं। तो इसमें आगे हम करेंगे कि जो ध्रुव है या विषुवत रेखा है हमारी, ग्लोब को दो समान भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा है। जो हमारी रेखा है, जो विषुवत रेखा है, जिसे इक्वेटर बोलते हैं, देखिए हम दिखाते हैं आपको कि ये जो हमारी इक्वेटर है यह है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जिसे ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। ध्रुव वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने से बनती है तथा जिस पर पृथ्वी घूमती है। ध्रुव का आपको पता ही है, जैसे एक रेखा होती है जो उत्तरी ध्रुव को और दक्षिण ध्रुव को मिलाती है,
और यह होती है हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं जो दोनों को मिलाती हैं। अक्षांश रेखा काल्पनिक रेखाओं का एक समूह है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है। देखिए हम देखते हैं कि जो हमें गोलाई दे रखी है इस प्रकार की 23.5 डिग्री जो आप देख रहे हो नॉर्थ, ये गोल होती है बिल्कुल, ये पीछे से ऐसे जाके और यहाँ आई हुई है। ये ऐसे कितनी होती हैं, 90 ऊपर होती हैं और 90 नीचे होती हैं दक्षिण की तरफ। और यह देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कर्क रेखा है और मकर रेखा है, इसके बीच का जो हिस्सा होता है इस पे बहुत ज़्यादा जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है सीधा का सीधा, और इसे क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। और इसे जो ये आप देख रहे हो हिस्सा आर्कटिक सर्कल जो है, ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक है और इसको बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र, और इसको बोलते हैं शीत क्षेत्र। ठीक है। तो आगे हम इसमें करते हैं कि जो हमारा ये हिस्सा है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, फिर कम होता जाता है ये। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है जो 66 से 90 डिग्री तक है, उसमें सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। और इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी 0 डिग्री देशांतर है वह पृथ्वी को दो बराबर भागों में सेम बांटती है। यह जो एक साइड है, राइट साइड है जो यह आपका पूर्वी हिस्सा है, और जो लेफ्ट साइड है वो आपका पश्चिमी हिस्सा है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। और इसमें 0 डिग्री जो हमारी देशांतर है, इसके राइट साइड भी कितने हैं, 180 है, और लेफ्ट साइड भी 180 है। तो टोटल कितना हो गया, हमारी जो पृथ्वी एक दिन में 24 घंटे में कितना जो घूमती है, यह 360 डिग्री घूमती है। और 365 दिनों में 6 घंटे में यह पृथ्वी हमारा सूर्य का चक्कर जो है पूरा करती है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। प्रमुख अक्षांश, ये देखिए इसमें प्रमुख अक्षांश मैंने आपको बताया था, कर्क रेखा है जो आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड है, और मकर रेखा जो है हमारी 23.5 डिग्री दक्षिण है। आर्कटिक वृत्त हमारा 66.5 डिग्री उत्तर है, और अंटार्कटिक जो हमारा वृत्त है 66.5 डिग्री दक्षिण है। प्रमुख ताप कटिबंध, जो मैंने आपको बताया था उष्ण कटिबंध जो हमारे दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। शीतोष्ण जो हमारा आर्कटिक वृत्त है या अंटार्कटिक वृत्त है। शीत कटिबंध जो हमारा 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक है दक्षिण और उत्तर तक। देशांतर रेखाएं एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। जो आप देख रहे हैं इसमें हमारी ये जो सीधी होती हैं हमारी ये रेखाएं होती हैं हमारी देशांतर, और जो ऐसे होती हैं क्षैतिज रेखा होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, वो हमारी होती हैं अक्षांश रेखाएं। आगे देखिए इसमें देशांतर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखाओं को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। विश्व में लंदन शहर के निकट ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया है। देखिए इसमें जो हमारी जो ये रेखा है हमारी प्राइम मीडियन मेरिडियन जो हमारी रेखा है, यह यहीं से हमारा जो है टाइम जो है काउंट होता है कि यहाँ पे इसको माना जाता है पूरे विश्व की मध्याह्न रेखा, कि इसको पूरे विश्व को यह दो बराबर भागों में बांट देती है। और यह इंग्लैंड में है, ग्रीनविच जो वेधशाला है वहाँ पे। और इसके हिसाब से हमारा जो है भारत का समय भी हर एक देश का समय जो है डिसाइड किया जाता है कि वहाँ से कितना आगे होगा। तो हमारा जो 82.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट जो हमारी स्थिति है, हमारा समय है, वो उसके हिसाब से कितना होता है हमारा 5.5 घंटे इससे आगे है। जो इंग्लैंड से हमारा समय कितना है, 5.5 घंटे आगे है। स्थानीय समय किसी स्थान का वह, जैसे हमारा जो समय है वो 82.5 डिग्री है, उसके हिसाब से हमारे जो देश का, पूरे देश का टाइम जो है वो काउंट किया जाता है, क्योंकि एक देश के भी बहुत सारे जो है
समय टाइम जोन हो सकते हैं। जैसे रसिया है, रसिया बहुत ही बड़ा जो देश है, वह बहुत सारे जो है लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। तो उसमें जो समस्या आती है वह टाइम की आती है कि टाइम जोन कैसे काउंट किया जाए। तो है इन रेखाओं का ध्यान रख के ही, क्योंकि जो एक लॉन्गिट्यूड है वो 4 मिनट के बराबर होता है। तो उसमें गैप आ जाता है टाइम का कि हमने किसी को टाइम दे दिया कि इतने बजे पहुंचना है, तो वह उस हिसाब से चलेगा तो वह लेट हो जाएगा। तो यह बहुत सारी दिक्कत भारत में भी देखी गई है। इसकी भी मांग भारत में भी बहुत बार उठी है कि भारत का एक अलग जोन होना चाहिए, टाइम जोन होना चाहिए, 2 टाइम जोन होने चाहिए। ऐसी डिमांड जो की गई है। मानक समय, जो मानक समय किसी देश का मानक समय मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय मानक समय कहलाता है। जैसे हमारा 82.5 डिग्री है नॉर्थ ईस्ट, तो यह हमारा क्या माना जाता है, मध्याह्न रेखा। यह हमारा टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है माना जाता है। आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे। पृथ्वी के धरातल पर जो हमारा बिंदु है कौन सा होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव किसे कहते हैं? पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी बिंदु को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी बिंदु को दक्षिणी ध्रुव जो हम कहते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो हमारा ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल होता है हमारा। विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? विषुवत वृत्त जो है, जैसे हमारी विषुवत रेखा होती है जो 0 डिग्री अक्षांश होती है, और उसके पास का जो एरिया होता है, जैसे इसके पास का जो यह है विषुवत वृत्त होता है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के अक्षांश बताइए। जो उत्तरी ध्रुव का जो अक्षांश है 90 डिग्री उत्तर है, और दक्षिणी ध्रुव का 90 डिग्री अक्षांश दक्षिण है। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो हमारी जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है वह कर्क रेखा कहलाती है, और यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? जो पूरे विश्व की है, ग्रीनविच से गुजरने वाली, जो इंग्लैंड में है, लंदन में है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो रेखा है वह मकर रेखा है। ये देखिए, ये होगी हमारी इक्वेटर यानी विषुवत रेखा होगी, जो पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी में। ये हमारे जो है बिंदु हो गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो गया हमारा। और ये हमारी है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है और 23.5 डिग्री साउथ है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा है। और यह हमारी भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। और भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे हमारा जो इंग्लैंड से, लंदन से ग्रीनविच समय से आगे है भारत का टाइम। पृथ्वी के लघु प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुवों की संख्या है 2। कैसे? दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर वाले भाग को जाना जाता है उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा से नीचे वाले भाग को जाना जाता है दक्षिण गोलार्ध। विषुवत वृत्त कितने अंश अक्षांश को दर्शाती है? 0 डिग्री, जो 2 बराबर भागों में बांटती है उत्तरी और दक्षिणी में। विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आगे है हमारा मकर रेखा का अक्षांश है 23.5 डिग्री दक्षिण। उत्तरी ध्रुव वृत्त का अक्षांश है 66.5 डिग्री उत्तर, और दक्षिण ध्रुव का है 66.5 डिग्री दक्षिण। उत्तरी ध्रुव बिंदु का अक्षांश है 90 डिग्री उत्तर, और दक्षिण का है 90 डिग्री दक्षिण।
कौन सा ताप कटिबंध सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है? मैंने आपको बताया था जो उष्ण कटिबंध है, जो हमारा ये जोन है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जोन है, यह सबसे ज्यादा जो है ऊष्मा प्राप्त करता है, प्रकाश प्राप्त करता है। उष्ण कटिबंध निम्नलिखित दो रेखाओं के बीच स्थित है। वह हमारा कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है। कौन सा ताप कटिबंध उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं? देशांतर रेखाएं जो सीधी होती हैं ऐसे, उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं से ज्ञात होता है समय। पृथ्वी कितने समय में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है? 24 घंटे में। पूरे एक दिन में वह 360 डिग्री घूम जाती है। भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्व। भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। यदि इंग्लैंड में दोपहर के 2 बजे हैं तो भारत में इसका समय क्या होगा? 5:30 7:30 बजे का आप समय लगा सकते हैं शाम के। भारत में कितने मानक समयों को अपनाया गया है? 1। रूस में कितने हैं? 11। तो ये हमारी जो है वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और आगे हम और आपके लिए नई नई जो वीडियो लेके आएंगे, आपकी जल्दी से जल्दी हम इन्हें जो है कंप्लीट कर सकें। और हमारी जो कोशिश होगी कि आपका जो सिलेबस है जल्दी से जल्दी करवाया जाए, और इसकी हम बहुत ट्राई करेंगे। हमारी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।